हाय, दिस सेट प्रशा गुप्ता, अ थर्ड प्रोफ एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट प्रोफ के लिए क्या बुक्स करनी चाहिए हमें यूज़ और कैसे पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आपको एमबीबीएस में सीट मिली है। नो मैटर आपको गवर्नमेंट सीट मिली है कि प्राइवेट सीट मिली है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपके हाथ में एमबीबीएस डिग्री होगी और आप नीट पीजी के लिए कम्पीट करोगे, ये मैटर नहीं करेगा। अभी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, मैं आपको अभी छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। लेट से अभी आज के टाइम पे आपके 10th के मार्क्स और 8th के मार्क्स या 12th के मार्क्स मैटर नहीं कर रहे। वैसे ही आप जब नीट पीजी के लिए कम्पीट करोगे और आप एमडी करोगे तो आपको ये नहीं मैटर करेगा आपने एमबीबीएस कहाँ से करी। तो इस गिल्ट को अपने दिमाग से सबसे पहले निकाल दो कि आप प्राइवेट सीट कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट में जगह नहीं मिली। तो अब बात करते हैं कि हमने कौन सी बुक्स रेफर करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मुश्किल एंड बेसिक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो है एनाटमी, क्योंकि एनाटमी ही आगे आने वाले सब्जेक्ट्स की बैकबोन रहने वाली है। जो एनाटमी है वही हमारे लिए आगे जाके सर्जरी, गायनी, मेडिसिन, इन सब की बैकबोन रहने वाली है, ऑर्थो और भी काफ़ी सब्जेक्ट की। तो आपको एनाटमी बहुत अच्छे से पढ़नी है। एनाटमी आपको स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़नी है। बी डी चौरसिया, उसकी 4 वॉल्यूम्स है। इसके अलावा आप इंदरबीर सिंह पढ़ सकते हो और आप विश्राम सिंह कर सकते हो एम्ब्रियोलॉजी के लिए। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें एनाटमी को कैसे अप्रोच करना है वो हम थोड़ी देर तक बात करते हैं। अब पहले हम बुक्स की ही बात कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में आप में से काफ़ी जनों ने शायद गाइटन खरीदी भी हो। गाइटन एक अच्छी बुक है, वो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छी है, पर यहाँ ध्यान रखना हमने प्रॉफ क्लियर करना है, हमें उस सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी। हम लोग मैक्सिमम यही गलती कर देते हैं कि हम सब स्टैंडर्ड बुक्स खरीद लेते हैं, बट स्टैंडर्ड बुक पढ़ी नहीं जाती। अगर हम एक बात पढ़ भी लेना, हम उसे रिवाइज नहीं कर पाते, और जब तक हम रिवाइज नहीं कर सकते हम अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ सकते। मैं ये नहीं कह रही कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ना अच्छा नहीं है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, आप अपने कंसेप्ट के लिए पढ़ो। पर अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो तो साथ में शॉर्ट नोट्स बना लो जो आप रिवाइज कर पाओ, या फिर आप बुक्स ही ऐसी लो जिसमें ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स हो और आपका टाइम कम लगे। जैसे मैंने फिजियोलॉजी में एक केजन प्रेफर करी थी, क्योंकि उसमें कंसेप्ट भी है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, जिस फ्लो चार्ट्स को एंड मोमेंट पर रिवाइज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर आप वही फ्लो चार्ट सेम एग्जाम्स में बना के तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके बाद बात करें बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में भी काफ़ी जाने वासुदेवन, सत्यनारायण ये सब रेफ़र करते हैं। ये सब अच्छा है रेफ़र करना, बट एट द एंड ऑफ द डे सेम वही बात, आपने इसमें पीएचडी नहीं करनी। और अगर आप मुझे कहो आपने पीजी के लिए मतलब कम्पीट करना है इसलिए आप ये बुक्स पढ़ रहे हो, पर आप सब 3rd ईयर के आते हुए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म खरीद लोगे जिससे आप पीजी की तैयारी करो। तो ये जो स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ रहे हो वो आपको 3-4 सालों बाद याद भी नहीं रहेगी और ना आप रिवाइज कर पाओगे। तो मैंने रेफ़र की थी रफ़ी, जिसमें बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं, क्योंकि उन फ्लो चार्ट्स को रिवाइज करना एंड में बहुत आसान होता है। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप हर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें और पेपर में कैसे करें कि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओ। सबसे पहले बात करते हैं एनाटमी की। एनाटमी जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको बी डी चौरसिया से ही पढ़ना है, एंड लाइन टू लाइन पढ़ो, क्योंकि उसमें हर लाइन में कोई कंसेप्ट होता है। और आप फर्स्ट ईयर में, मैं ये नहीं कह रही कि आप डेली बहुत ज़्यादा पढ़ो। देखो फर्स्ट ईयर में आप आए हो, कॉलेज लाइफ इंजॉय करो, घूमो दोस्तों के साथ, नए दोस्त बनाओ, इंजॉय करो, बट आप डेली का 1 घंटा भी दे दोगे वो मोर देन इनफ है। अभी सुनने में 1 घंटा बहुत कम लग रहा है, बट 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप डेली का 1 घंटा दोगे और क्लास में भी आप थोड़ा बहुत सुनोगे। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आपके टेस्ट वगैरह होंगे उस टाइम पे रिवाइज कर लेना। एफए होते हैं, ट्यूट्स होते हैं, एंड डी हॉल टेस्ट होते हैं, मिड सैम्स आते हैं, तो उस सब में आप रिवाइज करते रहोगे ना, तो आपको कंसेप्ट रहेगा क्या चीज़ का क्या कंसेप्ट है, और एट द एंड आपको रिवाइज करना आसान होगा। बट अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे तो एट द एंड आपको जगराते करके ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमबीबीएस में पास तो सब ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं। कि यहाँ सब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 95-96% या 90 अबव वाले परसेंट ही है, तो ऑलमोस्ट पास सब हो जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर को चिल करो, ये नहीं कि बहुत हेक्टिक लेके चलो। तो बैक टू एनाटमी पे आते हैं कि हमने कैसे पढ़ना है। एनाटमी का लाइन टू लाइन तो आप बेशक पढ़ रहे हो, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। डायग्राम्स, जितनी ज़्यादा डायग्राम्स आप रिवाइज करोगे, जितनी ज़्यादा डायग्राम्स आप प्रॉफ एग्जाम में बनाओगे, उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ये सिर्फ अभी प्रॉफ रिलेटेड है, हम पीजी के रिलेटेड अलग वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जितनी ज़्यादा आप डायग्राम्स बनाओगे और रिवाइज करोगे, क्योंकि डायग्राम्स ऐसे नहीं है एनाटमी कि आपने एक बार देखे और आपको याद हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई हम में से एक आध होगा जिसका दिमाग इतना तेज है कि उसको एक बार में सब याद रह रहा है। तो एनाटमी की डायग्राम्स आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। बेशक आप कंसेप्ट बार बार रिवाइज ना करो, आप डायग्राम्स बार बार ड्रॉ करके रिवाइज करते रहो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो एनाटमी की बुक्स मैंने आपको बता दी। एनाटमी में अगर आप डायग्राम्स भी ड्रॉ करके आ रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आई गारंटी। बट आप डायग्राम को कलर डायग्राम्स बनाओ, लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए डायग्राम की। ये नहीं कि आप लेबल कुछ भी कर रहे हो, आपने सिर्फ ड्रॉ करना सीख लिया
एंड आपने लेबलिंग सीखी नहीं। और इसी से जब आप एनाटमी की डायग्राम्स और लेबलिंग करोगे ना, आपके पीजी के 1-2 क्वेश्चंस निकल जाएंगे और एनाटमी में से आते भी क्वेश्चंस कम ही हैं। अब आगे बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट बिल्डिंग, और फिजियोलॉजी आगे हमारी पैथो, फार्मा और जितने भी मेडिसिन वगैरह की सबकी बैकबोन है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट बताएगी और सब कुछ क्लिनिकली रिलेटेड है कि हर चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, हार्ट रेट कम हुई है तो बढ़ेगी कैसे, कौन बढ़ा रहा है, हार्मोन्स कैसे है, हार्मोन वाला जो चैप्टर है वो सारा आगे आपका मेडिसिन भी आएगा। तो आपको फिजियोलॉजी भी अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। फिजियोलॉजी के लिए स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप बुक, अगर आप पैटर्न पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, बट वो मैटर नहीं करती अगर आप कोई और बुक की 3-4 रीडिंग दे रहे हो और वो अच्छे से कर रहे हो। और जितने ज़्यादा आप फ्लो चार्ट्स बना के आओगे उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। एंड बात करें बायोकेम की, तो बायोकेम जो है वो पीजी में ज़्यादा रहती है, बट उसमें भी मोस्ट ऑफ इतने ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। साइकिल्स है जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ऑल। उसमें आप वासुदेवन में पूरी थ्योरी पढ़ो, मैं मना नहीं कर रही, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, बट आप साथ में फ्लो चार्ट्स के लिए दूसरी बुक भी रेफर्स कर सकते हो। जैसे मैंने मोस्टली दूसरी बुक ही रेफर करी थी एंड आई गॉट बहुत अच्छे स्कोर, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं ये गाइड करूँगी कि फर्स्ट ईयर में आप इंजॉय करो। फर्स्ट ईयर में आगे 4th ईयर के सब्जेक्ट्स की टेंशन मत लो, क्योंकि आपको 2 सालों बाद वो सब्जेक्ट नहीं याद रहेंगे। तो 3rd ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो 3rd ईयर में आप 4th ईयर की तैयारी करो। IENT 3rd ईयर में नहीं है, IENT पीड्स की 3rd ईयर में ख़त्म कर लो। अगर आप चाहते हो तो 3rd ईयर की मैं अलग गाइड कंप्लीट बना के बता सकती हूँ आपको। तो अभी तो मैं यही कहूँगी, ये 3 सब्जेक्ट पे मेजर फोकस करो, डेली का 1 घंटा दो बहुत है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, बट हाँ अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर रखना, क्योंकि अगर आप एग्जाम से पहले पढ़ोगे आप बेशक एग्जाम तो क्लियर कर लोगे, आपके पास कोई कंसेप्ट नहीं होगा। जब आप रिवाइज करने बैठोगे आपके पास कुछ नहीं होगा जिससे आप रिविजन कर रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो बस आपने पढ़ा एंड उल्टी करे वाला साहब होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप और किसी टॉपिक्स पर भी और वीडियोज़ चाहते हो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।